गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 10 की क्षितिज पुस्तक का पाठ संख्या 6 जयशंकर प्रसाद। आज मैं आपको जयशंकर प्रसाद की जीवन परिचय के बारे में बता रही हूँ। अब नए पाठ्यक्रम के अनुसार यह को आपके सिलेबस में है। जो पांचों पाठ है कृपाराम खिड़िया वो आपको यहाँ पाठ्यक्रम में से हटा दिया गया है। तो देखिए, ये छायावादी कवि हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा गया था: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। जो आधुनिक काल है उसमें युग बताए दिए गए हैं। सबसे पहला भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, फिर छायावाद, फिर है आपके प्रगतिवाद। तो ये वही है, छायावादी कवि है जयशंकर प्रसाद। इसमें प्रकृति का विशेष वर्णन किया गया है। तो देखिए, छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी नगरी में सन 1889 में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद, जो कि शिक्षा प्रेमी थे, जिन्हें लोग सुंगनी साहू कहकर बुलाते थे। प्रसाद जी की सुंगनी साहू इसलिए कहते थे क्योंकि इनका जो पारिवारिक काम था वो सुंगनी बेचने वाली होती हैं। जैसे तंबाकू वगैरह होते हैं, उसी प्रकार की कोई सूंघने वाली कोई चीज़ वो बेचते थे। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंध पहले घर पर ही हुआ। बाद में इन्हें क्वींस कॉलेज में अध्ययन हेतु भेजा गया। अल्प आयु में ही अपनी मेधा से यानी अपनी बुद्धि से इन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। बचपन से ही इनकी रुचि साहित्य की ओर थी। इंदु नामक मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। साहित्य जगत में इन्हें वहीं से पहचान मिली। काव्य रचना के साथ साथ नाटक, उपन्यास एवं कहानी विधा में भी इन्होंने अपना कौशल दिखाया और इनकी जो प्रमुख रचना है वो निम्नलिखित है। देखिए, इनकी काव्य की रचनाएं देखिए: आंसू, लहर, झरना, कमायनी, प्रेम पथिक और चित्राधार। जब आप कवि का परिचय आएगा 2 नंबर का, तो जब आपके कवि परिचय आएगा तो उसमें आपको ये कृतियाँ भी लिखनी पड़ेगी। नाटक देखिए: ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, राज्यश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक घूंट। उपन्यास इनके 3 ही है: कंकाल, तितली और इरावती। ये भी अपूर्ण है, अधूरा उपन्यास लिखा था, उसके बाद इनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। कहानी देखिए: आकाशदीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, गुंडा, आंधी, छाया, इंद्रजाल। और निबंध इनका एक ही है: काव्य कला तथा अन्य निबंध। प्रसाद जी की प्रतिभा बहुमुखी है, किंतु साहित्य के क्षेत्र में कवि एवं नाटककार के रूप में इनकी ख्याति विशेष है। काव्य में और नाटक में इनका नाम अग्रगण्य है। छायावादी कवियों में ये अग्रगण्य है, यानी सबसे पहले जब छायावादी कवियों का नाम आता है सबसे पहले इन्हीं का नाम लिया जाता है। कामायनी इनका अन्यतम काव्य ग्रंथ है, जिसकी तुलना संसार के श्रेष्ठ काव्यों से की जा सकती है। सत्यम शिवम सुंदरम का जीता जागता रूप प्रसाद के काव्य में मिलता है। मानव सौंदर्य के साथ साथ इन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य का सजीव एवं मौलिक वर्णन किया है और इन्होंने ब्रजभाषा एवं खड़ी बोली दोनों का प्रयोग किया है। जो इनकी मूल भाषा है वो संस्कृत निष्ठ है। और 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को हिंदी साहित्य का यह अमर कवि सदा के लिए संसार से विदा हो गया। अब जयशंकर की जो प्रभु कविता है वो देखिए। जयशंकर प्रसाद की प्रभु कविता इनकी स्फुट कविताओं के संग्रह कानन कुसुम से ली गई है। कानन कुसुम जो इनका काव्य ग्रंथ है, उनमें जो स्फुट कविताएं यानी जो छोटी छोटी कविताएं हैं वो सारी संग्रहित हैं। तो कानन कुसुम से ली गई है। ईश्वर की स्तुति करते हुए कवि ने उसकी सर्वव्यापकता, सौंदर्य और शक्तिमत्ता का गुणगान किया है। ये जो प्रभु कविता है इसमें यह बताया गया है कि प्रभु सर्वव्यापक है, सब जगह है और वह सुंदर है। उनकी जो भी सृष्टि की रचना की गई वो सब सुंदर है और शक्ति संपन्न है। कवि को प्रकृति के प्रत्येक उपादान में ईश्वर का अनंत प्रसार दृष्टिगत होता है। वह कहते हैं जहाँ जहाँ प्रकृति हमें दिखाई दे रही है, जो है वो सब प्रभु की, ईश्वर की ही देन है। चंद्र किरणें ईश्वरीय प्रकाश को व्यक्त कर रही हैं। सागर की उत्ताल लहरें, तरंगे
उनका गीत गा रही हैं, स्तुति कर रही है। चंद्रिका है, उसकी मुस्कान है, यानी चांदनी को प्रभु की मुस्कान बताया गया है। और नदियों का जो कलकल निनाद है, जो ध्वनि है, उसे आह्लाद को व्यक्त करता है, यानी प्रभु की खुशी को व्यक्त कर रहा है। वस्तुतः प्रकृति के सौंदर्य और प्रेम से युक्त भव्य रूप को प्रकाशित करने वाला ईश्वर ही है। ईश्वर की कृपा होने पर ही मनुष्य के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। खड़ी बोली हिंदी में रचित यह कविता प्रसाद जी की भाव अभिव्यक्ति का सुंदर उदाहरण है। तत्समयी और गंभीर भाषा ने कविता को अद्भुत अभिव्यंजना सौष्ठव से युक्त कर दिया है। लयात्मकता, सरसता और मौलिकता की दृष्टि से भी यह कविता उत्तम कोटि की है। तो इसमें बताया गया है, विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। तो प्रभु की महिमा के बारे में ही बताया है, जो मैं कल कविता का आपको भावार्थ भी बता दूंगी। धन्यवाद।